गोल्ड की कीमतों में आई तेजी का दुनिया में अगर किसी एक संस्था को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ तो वो संस्था है चीन का केंद्रीय बैंक। चीन का केंद्रीय बैंक बीते 17 महीने से लगातार सोने का खरीदार बना हुआ है। उसने इस खरीद की शुरुआत 2022 के नवंबर में की थी और तब से लेकर अब तक चीन का केंद्रीय बैंक 314 टन सोने की खरीद कर चुका है। 2022 के नवंबर में जब चीन के केंद्रीय बैंक ने सोने की खरीद शुरू की थी, उस समय विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव $1700 के करीब हुआ करता था, जो अब बढ़कर $2400 प्रति औंस के करीब पहुंच गया है। सर, चीन की सोने की खरीद लोगों को इतना चौंका क्यों रही है? चीन, दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है चीन की सोने की खरीद के मामले में। एक तो ये कि चीन ने सोने की खरीद के साथ साथ सोने की खरीद उस गति से बढ़ाई है जिस गति से युआन का डिवेल्युएशन, युआन का अवमूल्यन हुआ है। हम आपको बताते रहे कि पिछले एक साल के दौरान युआन डॉलर के मुकाबले जो चीन की मुद्रा है उसमें सबसे तेज गिरावट आई है। तो चीन ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने के लिए और युआन की गिरावट को सपोर्ट करने के लिए सोने की बड़ी खरीद की है। और सोने की इस खरीद का में दुनिया के जो सबसे ज़्यादा खरीद करने वाले देश हैं उनमें चीन शामिल है। चीन के पास वैसे भी सोने का खासा भंडार है। हांगकांग के जरिए स्विट्जरलैंड से सोने का बड़ा आयात चीन में होता है। तो अगर विदेशी मुद्रा थोड़ी कमजोर हो रही थी, गिर रही थी, घरेलू मुद्रा अगर कमजोर हो रही थी तो चीन ने सोने पर दांव ज़्यादा लगाया और सोने को खरीदा है। दूसरी चीज़, अगर आप कीमत का फ़ायदा देखें तो $1700 से $2400 चीन को इस दौरान जो सोने की कीमत में बढ़त का फ़ायदा हुआ है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी यह है कि चीन ने हाल में काफ़ी महंगे कीमत पर भी सोने की खरीद की है, जो लगातार जारी है। यहाँ से ये भी सवाल उठते हैं कि चीन में अगर सोने की कीमतें इसके बाद नीचे आती हैं तो चीन के विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या असर होगा। एक और महत्वपूर्ण बात चीन के सोने के बाजार को लेकर कि जैसे जैसे युआन टूट रहा है, चीन के भीतर सोने को लेकर सोने की मांग में तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। खासतौर से ज्वेलरी की मांग में करीब करीब 10% की बढ़ोतरी चीन के बाजारों में दिखाई दी है, जबकि भारत का आंकड़ा 6% गिरावट का था। यानी महंगाई के बावजूद, महंगा सोना होने के बाद भी ज्वेलरी खरीदने वाले लोग चीन में ज़्यादा दिख रहे हैं। चीन ने सोने को एक और तरीके से अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सपोर्ट करने का बड़ा माध्यम बनाया है। वैसे सोने पर हम विस्तार से बात कर चुके हैं पिछले सप्ताह। अगर आपने अभी तक कोई इकोनॉमिकम नहीं देखा है तो उसे अपने मोबाइल ऐप पर या यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए। सोने की तेजी के पीछे दरअसल और भी कई सारे पहलू हैं। चीन क्या कर रहा है, चीन का डिज़ाइन क्या है, चीन सोने का इस्तेमाल भविष्य में किस तरह से कर सकता है, इसके भी कई संकेत हाल फिलहाल के महीनों में मिले हैं। विस्तार से उस इकोनॉमिकम में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।